हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम लोग अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर क्या है? 7 है। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी, ठीक, उसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना कि भैया अगर आप अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हो, भाई अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हो, तो पहला काम, सबसे पहला काम क्या करो भैया, अपने बिजनेस की क्या करो, एक वेबसाइट तैयार करो। ठीक है, लेकिन इस वेबसाइट को तैयार करने से पहले हमें दो चीजों के बारे में जानना जरूरी था। एक चीज थी अपना डोमेन, ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास क्या थी, डोमेन के बाद होस्टिंग थी। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने पिछली बार ये भी देखा था यार, डोमेन का क्या चक्करबाजी होती है। ठीक, डोमेन की क्या क्या कॉस्टिंग हो सकती है, कहाँ कहाँ से आपको डोमेन मिल सकता है अपना। नाउ आज हम जो है होस्टिंग के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखेंगे कि होस्टिंग में क्या क्या प्लान होते हैं। जब आप कल को होस्टिंग का प्लान लेने जाओगे तो आपने किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए अब जरा हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई होस्टिंग के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। डोमेन के बारे में तो हम सब समझ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर अपना। तो आज की कहानी जो है हमारी होस्टिंग से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं होस्टिंग के बारे में जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको लिखवा देता हूं एक बार यहां पे। तो देखिए, अगर हम बात करें होस्टिंग, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था सिंपल शब्दों में, होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव लाना है। तो उसका जो प्रोसीजर होता है वो होता है होस्टिंग। और इस होस्टिंग के प्रोसीजर में करा क्या जाता है कि जो होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है वो क्या करती है, आपकी वेबसाइट को उठा के कहाँ डालती है, अपने वेब सर्वर नामक कंप्यूटर में डालती है। ठीक है, और उसमें डालने के बाद जो उस कंप्यूटर में जो भी सर्वर सॉफ्टवेयर डला होता है वो आपकी वेबसाइट को मैनेज करता है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात क्या है हमारे पास यहाँ पे कि जो भी होस्टिंग है, ठीक है, एक वेब होस्टिंग सर्विस क्या है, क्या है, इंटरनेट होस्टिंग सर्विस है। इंटरनेट होस्टिंग सर्विस। और ये इंटरनेट होस्टिंग सर्विस आपको क्या क्या फैसिलिटी देती है भाई। ये जो होस्टिंग कंपनी है इंटरनेट होस्टिंग फैसिलिटी आपको देती है, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, ये क्या करेगा, होस्ट करेगा वेबसाइट्स को। ठीक है, किन के लिए होस्ट करेगा वेबसाइट को, क्लाइंट्स के लिए होस्ट करेगा। अच्छा, दूसरा, ये जो होस्टिंग में क्या करेंगे, एक तो चलो आपकी वेबसाइट को होस्ट करेंगे, उसके अलावा ये कंपनियां क्या करती हैं कि आपके लिए वेबसाइट क्रिएट भी कर सकती हैं। ठीक है, और प्लस चलो अगर आपने खुद क्रिएट कर दी तो कोई बात नहीं, आप अपनी वेबसाइट इनके थ्रू चलाओगे ना। तो जब आप अपनी वेबसाइट इनके थ्रू चलाओगे तो ये क्या करेंगे, ये आपकी वेबसाइट को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये होस्टिंग वाली जो कंपनी होती है ये एक फैसिलिटी दे सकती है कि आपके लिए वेबसाइट क्रिएट भी कर सकती हैं, साथ में साथ आपकी वेबसाइट को मेंटेन भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये आपकी वेबसाइट को क्या करेंगे, जो भी आपने अपनी वेबसाइट बनाई, आपकी इस वेबसाइट को एक्सेसिबल करेंगे। ठीक है, आपकी इस वेबसाइट को क्या करेंगे, एक्सेसिबल करेंगे, कहां पे, ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब में। ठीक है, तो www में आपको आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल हो पाएगी। तो भैया यहां पे हमने क्या देखा कि भाई एक चीज कि ये होस्टिंग वाली जो सर्विस है ये क्या करते हैं, इंटरनेट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो लोग होस्टिंग करते हैं वो क्या कर रहे हैं आपको, वो आपको इंटरनेट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस इंटरनेट होस्टिंग सर्विस के अंदर वो क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, पहली बात तो आपकी वेबसाइट को वो होस्ट करेंगे। दूसरा, आप चाहें तो अपनी वेबसाइट क्रिएट करवा सकते हैं, मेंटेन भी वो कर देंगे आपकी। और तीसरा कि आपकी वेबसाइट को एक्सेसिबल कराएंगे कहां पे, वर्ल्ड वाइड वेब में आपकी वेबसाइट को एक्सेसिबल कराएंगे।
और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कैसे करते हैं, आपकी वेबसाइट को उठा के अपने वेब सर्वर में डाल देंगे और वेब सर्वर नामक मशीन में डालने के बाद उसके द्वारा फिर आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे 24/7 अवेलेबल हो पाएगी। तो चलिए अब हमें क्या देखना था कि भैया अब इतना समझ में आ गया होस्टिंग के बारे में थोड़ा सा। अब मुझे जानना है कि भैया मुझे होस्टिंग अब लेनी है तो क्या करूं और क्या क्या चीज़ों को मुझे ध्यान में रख के चलना होगा। तो चलिए आइए जरा हम होस्टिंग लेने के बारे में कुछ बात करते हैं यहाँ पे। चलो जी अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें होस्टिंग से रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस मिल सकती हैं। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे टाइप करता हूँ कि भैया मुझे क्या चाहिए, होस्टिंग सर्विस चाहिए मुझे। ठीक है, और मैं देखता हूँ भैया होस्टिंग सर्विसेज चाहिए मुझे तो क्या मिलता है। इन्होंने बताया जी वेब होस्टिंग सर्विस क्या होती है, थोड़ा बहुत बता दिया उसके बारे में मेरे को। अच्छा, अब यहाँ पे एक होस्टिंगर का नाम आ गया है कि होस्टिंगर है जो आपको वेब होस्टिंग प्रोवाइड करेगा। और देखते हैं औरों के भी नाम आ जाएंगे। बस इतना ही दिया हुआ है, एक मिनट। अब जैसे आप देखो मैंने होस्टिंगर वाली वेबसाइट खोल दी, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है www.hostinger.com करके। ठीक है, चलो जी। अब फिलहाल जैसे होस्टिंगर वाली वेबसाइट हमारी खुली, तो खुलते ही इसने सबसे पहले, जैसे क्या होता है ना कई वेबसाइट खुलती हैं तो खुलते ही सबसे पहले वो अपना कुछ प्रमोशन दिखाती हैं। ठीक है, तो ये भी हमें कुछ ऐसा दिखा रहा है यहाँ पे। देखो अब देखें यहाँ पे, जैसे मेरी होस्टिंगर की वेबसाइट खुली वो कह रहा है अप टू 80% ऑफ वेब होस्टिंग। ठीक, और प्लस इसके अलावा वो कह रहा है बिगेस्ट एवर ब्लैक फ्राइडे सेल, 24/7 सपोर्ट मिलेगा, फ्री डोमेन। अच्छा देखो एक मजेदार चीज देखो, एक फ्री डोमेन भी दे रहे हैं हमें यहाँ पे, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है ट्रांसफर करना, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज होती है, बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल इसके बारे में देखो, यहाँ पे एक इन्होंने प्राइसिंग का भी कुछ दे रखा है कि भैया 129 पर मंथ प्लस 3 मंथ फ्री। ठीक है, अगर आपको ये डील पसंद आ रही है तो आप यहाँ पे क्लेम डील पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे डील दिखाएंगे। पर चलिए हम आगे थोड़ा सा देखते हैं कि यार ये तो चलो दे दिया, हमें तो मेन समझना है ना कि प्लान किस तरह से हमारे काम करेंगे। ठीक है, तो अब जरा प्लान को समझते हैं कि यार प्लान हमारे किस तरह से काम कर रहे हैं। जरा नीचे आते हैं थोड़ा सा इसमें। ठीक है, गूगल की रेटिंग दिख रही है कि अच्छा लो जी अब आ गए यहाँ पे, पिक योर परफेक्ट प्लान, गेट स्टार्टेड इन कंप्लीट कॉन्फिडेंस, अवर 30-day मनी बैक गारंटी मीन्स इट्स रिस्क फ्री। तो कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आपको समझ ना आए हमारी सर्विस, हमारी अच्छी सर्विस आपको अच्छी ना लगे, तो अब आप काम कीजिएगा कि आप 30 दिन में अपने पैसे वापस भी क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ आपके सामने कुछ प्लान्स दिख रहे हैं। जैसे एक है सिंगल प्लान, एक है प्रीमियम प्लान, एक है बिजनेस प्लान, एक है क्लाउड स्टार्टअप प्लान, सारे प्लान्स दिख रहे हैं। और हमने देखा कि यार ये तो बड़ा मजेदार दिख रहा है, 69 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ दूसरा प्लान 129 रुपीज़ पर मंथ, यहाँ पे 229 रुपीज़ पर मंथ, ये 699 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, और प्लस इसमें कुछ महीने फ्री भी दे रहे हैं हमें यहाँ पे। तो भाई ये हमारे पास कुछ प्लान दे रखे हैं, लेकिन हमें अब मेन आना है यहाँ पे नीचे, क्योंकि प्लान तो है चलो, अब पर ये तो पता लगे कि भाई साहब किस प्लान में क्या क्या फायदे हैं हमारे पास। देखो अब जरा इस चीज को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, देखो ध्यान से। अब देखो पहली वाली जो ऑप्शन है उसमें कितनी वेबसाइट हम चला सकते हैं, उसमें हमारे पास, एक मिनट, हाँ ठीक है, उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि आप सिर्फ एक वेबसाइट चला सकते हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमने चूज किया उसमें कितनी वेबसाइट हम लोग चला सकते हैं, सिर्फ एक वेबसाइट बना के चलवा सकते हैं, अगर मैंने वो पहला वाला प्लान लिया अपना। अच्छा जो बाकी के दो प्लान दिख रहे हैं ना हमारे पास, ये देखो एक पहले वाले प्लान में 100 वेबसाइट्स आप चला सकते हो, दूसरे वाले प्लान में भी 100 वेबसाइट चला सकते हो, और तीसरे प्लान में तो भाई साहब आप 300 वेबसाइट्स चला सकते हो। तो आप देख सकते हैं पिछली बार मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा, होस्टिंग वाला। अच्छा सॉरी, आपको जब मैंने पिछली बार बोला था कि आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैंने आपको बोला था कि काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक होस्टिंग का प्लान खरीदना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप यही बताया था ना पिछली बार मैंने कि भाई अब मैंने वेबसाइट बनाना जब सीख लिया, अब सीखने के बाद भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं भैया अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ इसका।
तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे होस्टिंग का प्लान खरीदना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन तो मैं क्लाइंट से ही परचेज करवाऊंगा, ठीक है, हालांकि मैं ही परचेज कर दूं लेकिन क्लाइंट के सामने करूंगा परचेज, ताकि क्लाइंट को भी पता लगे इतना पैसा लग रहा है और क्लाइंट उसका पैसा भरे, ठीक है। लेकिन जो होस्टिंग का प्लान है वो तो मैं लूंगा ना। अब देखो मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, लोगों की वेबसाइट्स बनवानी है, उनसे पैसे कमाने हैं, तो पहले मुझे अपने पास क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ रही है, मुझे होस्टिंग का प्लान खरीदना पड़ रहा है। तो देखो आपके सामने होस्टिंग का प्लान जब हम खरीदना है तो देखो मेरे पास अलग अलग प्लान दिख रहे हैं। अगर मैं ये वाला प्लान लेता हूं तो मैं जस्ट एक वेबसाइट चला सकता हूं, तो मुझे मेरे ये तब फायदेमंद है जब सपोज मान लो मेरा खुद का काम है और मैं सिर्फ अपने काम की एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो मैं पहला वाला ऑप्शन चूज कर लूं, क्योंकि मुझे भाई और वेबसाइट बनानी नहीं, मुझे सिर्फ अपना काम चलाना है। लेकिन अगर मैं दूसरों की वेबसाइट्स बना बना के पैसे कमाना चाहता हूं, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन कौन सा है, 100, ये वाले ऑप्शन बढ़िया है। पहले वाले ऑप्शन मुझे कितने मिल रहा है, 100 वेबसाइट्स, यानी कि मैं 100 क्लाइंट्स की वेबसाइट्स बना के यहां पे चला सकता हूं। दूसरे में भी देखो 100 है, तीसरे में 300 वेबसाइट्स, तो भाई साहब यहां पे 300 वेबसाइट्स मैं बनवा सकता हूं, ठीक है। चलो अभी मैंने कहा अभी यार 300 पे नहीं जाते, अभी भाई 100 पे देखते हैं भाई साहब, क्योंकि भाई अभी तो हम अपना धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, तो भैया इतनी 300 वेबसाइट्स क्या, पहले 100 को चला के देख लेते हैं। अच्छा चलो अब देखो और क्या क्या चीजें यहाँ पे। पहली बात, सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो दे रखा है मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है, यहां पे भी दे रखा मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग। तो इसमें क्या है कि आप वर्डप्रेस नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम आगे यूज करेंगे, तो फिलहाल अभी ये समझ लेते हैं कि हाँ भी ये वर्डप्रेस वाला सॉफ्टवेयर आराम से हमें हैंडल करवाने देगा, ठीक है। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, लेकिन फिलहाल ये समझ लेते हैं हाँ जी वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर चलेगा। अब मेन चीज आगे क्या देखो, यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे दे रखा है 100 GB SSD स्टोरेज, और यहां पे आपको स्टोरेज कितनी दे रखी है, 200 GB की स्टोरेज। अब ध्यान से सुनो ये चीज, भाई 100 वेबसाइट्स मैं यहां पे भी चला सकता हूं, लेकिन उन 100 वेबसाइट्स के लिए मुझे कितनी जगह मिलेगी, 100 GB की जगह मिलेगी। यहां पे भी मैं 100 वेबसाइट चला सकता हूं, लेकिन उन 100 वेबसाइट्स के लिए मुझे कितनी जगह मिल रही है, 200 GB की जगह मिल रही है। अब हमने बोला ये जगह मिल रही है का क्या मतलब हुआ भाई, अब ध्यान से सुनो, ये जगह मिल रही है इसका मतलब क्या बनता है हमारा। अब देखें यहां पे, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जगह मिलने से ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे। अब देखो, अब आते हैं यहां पे, यार मैंने आपको बोला कि जब आप अपनी वेबसाइट को लेकर जाएंगे किसी होस्टिंग कंपनी के पास, तो होस्टिंग कंपनी वाला क्या करेगा, भाई होस्टिंग कंपनी वाला तुम्हारी वेबसाइट को कहां डालेगा, भाई साहब अपने कंप्यूटर में डालेगा, जिसका नाम उसने क्या बोला है कि यार ये वेब सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है। अच्छा यार इस कंप्यूटर के अंदर सब कुछ होगा, भाई इस कंप्यूटर के अंदर रैम होगी, इस कंप्यूटर के अंदर सीपीयू लगा होगा, और इस कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होगा उसके लिए क्या लगी होगी, यहां पे हार्ड डिस्क लगी होगी, ठीक है। और इस हार्ड डिस्क के अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं इसके, ठीक है, जितने भी कस्टमर हैं इसके जिनकी वेबसाइट्स ये चलवा रहा है, उनकी वेबसाइट्स का सारा डेटा यहीं पर स्टोर होगा, ठीक है। तो अब एक तरह से उस प्लान में हमें क्या दिया था, उस प्लान में हमें बोला था कि आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। वो प्लान जो था उसमें था कि भाई अगर आपने ये वाला प्लान लिया तो इस प्लान के द्वारा आप 100 वेबसाइट्स जो है वो इंटरनेट पे लोड कर सकते हैं। अच्छा जी 100 वेबसाइट्स आप बना लेंगे, लेकिन आपको स्पेस कितनी दे रहा था, वो कह रहा था 100 GB की स्पेस दूंगा, बस कितनी स्पेस दूंगा, सिर्फ 100 GB की स्पेस दूंगा। इसका मतलब क्या है कि यार ये जो वेब सर्वर है ना, ये जो हमारी वेब सर्वर वाली मशीन है, इस वेब सर्वर वाली मशीन में क्या होगा भाई, इस वेब सर्वर वाली मशीन में हार्ड डिस्क लगी हुई है जहां पे सारा डेटा स्टोर है, तो इसकी हार्ड डिस्क में मान लो बहुत ज्यादा स्पेस है, उस स्पेस में से सिर्फ 100 GB का स्पेस मुझे मिलेगा, और इस 100 GB के स्पेस के अंदर मेरी जो भी 100 वेबसाइट्स होंगी उन सारी 100 की 100 वेबसाइट्स का सारा डेटा यहीं पे स्टोर होगा। अब मैंने कहा वेबसाइट्स का डेटा मतलब क्या होगा, यार सीधी सी बात है, ध्यान से सुनो, यार तुम वेबसाइट बनाओगे तो उसमें बड़े सारे पेजेस बनाओगे, ठीक है,
ऑब्वियस बात है यार, ये पेजेस भी तो मेमोरी कंज्यूम करेंगे। अच्छा, तुम अपनी वेबसाइट पे इमेजेस डालोगे, तो यार जो जो इमेजेस तुम डालोगे यार, ये भी तो कंप्यूटर में मेमोरी कंज्यूम करेंगे, ये भी तो सेव होंगी कहीं ना कहीं पे, तो मेमोरी यहाँ पे भी कंज्यूम होगी। तुम कुछ वीडियोस डालोगे, ठीक है, तो यार ये भी तो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं मेमोरी लेंगी। तो यानी कि अब आपको क्या मतलब हुआ कि आप यहाँ पे आपको मिल गई है 100 जीबी की जगह, और इस 100 जीबी की जगह के अंदर आप क्या कर सकते हो, 100 वेबसाइट्स का डेटा डाल सकते हो। ठीक है, तो आप 100 वेबसाइट्स बनाइए, लेकिन उनका डेटा, जितना भी डेटा मैक्सिमम के अंदर जाएगा, 100 जीबी से ऊपर नहीं होगा। अगर बाई चांस की बात है, मान लो 100 जीबी पूरा फुल हो गया, सपोज आपने 100 की 100 वेबसाइट्स बनाई और आपका 100 जीबी पूरा फुल हो गया। अब इसका मतलब यह है कि भैया, अब अगर कल को क्लाइंट कोई नया पेज अपनी वेबसाइट पे डालना चाहेगा, या कोई एक एक्स्ट्रा इमेज अपनी वेबसाइट पे डालना चाहेगा, तो वो नहीं डाल पाएगा। ठीक है, वो नहीं डाल पाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन करवानी पड़ सकती है। ठीक है जी, तो अभी फिलहाल कोई नहीं, 100 वेबसाइट्स के लिए 100 जीबी, यानी कि एक वेबसाइट के लिए 1 जीबी, इस हिसाब से कुछ डिवीजन मान लो। ठीक है, तो अब यहां से हमें एक चीज क्लियर हुई कि हाँ भाई, अब ये जो 100 जीबी की जगह बोल रहा है, 100 जीबी की जगह कहां पे मिलेगी यार, जो वेब सर्वर है, इस वेब सर्वर में मेरे को 100 जीबी की जगह ये उधार पे दे देंगे कि ले भाई, मेरे वेब सर्वर के अंदर की 100 जीबी का स्पेस तेरे लिए है, इस 100 जीबी की स्पेस के अंदर तू 100 वेबसाइट्स का डेटा डाल ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जो 100 वेबसाइट्स का तू डेटा जितना भी मर्जी डालना डाल, पर वो 100 जीबी से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अब देखो, तो यहां पे हमें समझ में आया कि अच्छा जी, ये जो स्पेस का हिसाब किताब दे रखा है, वो किस लिए दे रखा है यहाँ पे, कि हम जितनी भी वेबसाइट वहां पे होस्ट करना चाहें कर लें, लेकिन हमें कितना स्पेस मिलेगा वहां पे उस वेबसाइट के लिए, वो हमें देखेंगे यहाँ पे। अब देखो, तो अब हमें क्या क्या चीजें पता लगी यहाँ पे, कि भाई 100 वेबसाइट्स इस प्लान में भी हैं, 100 वेबसाइट्स इस प्लान में भी हैं। मेन मुद्दे की बात यहाँ पे क्या देनी है, यहाँ पे 100 जीबी का डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे 200 जीबी। ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है यार 200 जीबी ज्यादा बेटर है, तो 200 जीबी वाला अगर ऑप्शन मैं ले सकता हूँ, मेरी पॉकेट अलाउ करती है, तो मैं ये लूँ, क्योंकि यहाँ पे 100 वेबसाइट्स के लिए 100 मिल रहा है, यहाँ पे 100 के लिए 200 मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यह है अनलिमिटेड फ्री एसएसएल। यहां पे भी अनलिमिटेड फ्री एसएसएल है, ये पॉइंट भी आपको देखना है। देखो, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल से क्या होता है, एसएसएल जो होता है ना हमारा, एक तरह का एक सिक्योरिटी का एक सर्टिफिकेट है। ठीक, अब क्या होता है, सपोज मान लो अगर आपने किसी वेबसाइट को ओपन किया, और अगर आपको उस वेबसाइट पे दिख रहा है कि भैया नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा ऊपर, ठीक है, कहां पे, जैसे मान लो यहां लिखा है ना वेब होस्टिंग सर्वर, यहां अगर मान लो इसके बगल में लिखा आ रहा नॉट सिक्योर, तो क्या करोगे भाई, अगर इस वेबसाइट पे कोई ट्रांजैक्शन करनी हो तो करोगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। अब तुम देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना https www.hostinger.com, और यहां देख रहे हो ताले का सिंबल लगा हुआ है, ताले का सिंबल का मतलब है यार ये सिक्योर है। ठीक है, यानी कि यहां पे अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूं तो ठीक रहेगा सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, ये सर्टिफिकेट तो हमें चाहिए। खैर फिलहाल इन दोनों के अंदर ये सर्टिफिकेट है, खैर इनफैक्ट चारों ऑप्शंस के अंदर सर्टिफिकेट है। अच्छा, उसके बाद यहां पे दे रखा है फ्री ईमेल भी मिलेगा आपको यहां पे। अब ये फ्री ईमेल से क्या मतलब है, यहां पे जरा ध्यान से सुनो, कि जैसे मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई, फॉर एग्जांपल के लिए myperfumes.com, ठीक है, तो अब आपकी वेबसाइट का डोमेन किस नाम से मिला है, myperfume.com। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब फ्री ईमेल का मतलब क्या है, अब हम कहेंगे फ्री ईमेल, यार हमारी तो जीमेल है, ठीक है, उसमें हमारी ईमेल बनी हुई है, ये क्या फ्री ईमेल प्रोवाइड करेगा। तो आपने कभी बार देखा है कि जैसे किसी कंपनी में आप जाते हो, तो किसी कंपनी में आप जाते हो तो वो जैसे उन लोगों को ना कंपनी की ईमेल मिलती है। ठीक है, जैसे सपोज मान लो, अब ये मान लो कंपनी है होस्टिंगर, ठीक है, या माई परफ्यूम, तो जैसे आपने इसका किसी इंप्लॉय से मिले, और उस इंप्लॉय का नाम है सपोज मान लो आशीष एट myperfume.com, मानो उसका ईमेल आईडी कुछ इस तरह से मिलेगा।
ठीक है, मान लो किसी के विजिटिंग कार्ड पे आपने देखा कि ऐसा लिखा हुआ है यार, ईमेल आईडी लिखिए ashish@myperfume.com। अब आप बोलोगे भाई साहब ये क्या दे दिया आपने आईडी, आईडी तो ऐसी होती है ना @gmail.com या @yahoo.com, ये @myperfume.com कौन सी आ गई। तो यानी कि ये क्या है, इस वेबसाइट के थ्रू हमें क्या मिली है, ईमेल आईडी। तो कुछ अभी फिलहाल ऐसा समझ लीजिए इस तरह का कुछ कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपको फ्री ईमेल्स भी मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। और देखें और इसमें हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे बड़ा सारा कुछ दे रखा है आपको, बट मेन यहाँ पे हमें पास क्या है, हमारे पास अब देखो इधर नेक्स्ट चीज देखो, आपने देखा था उसमें आपको एक फैसिलिटी दे रहा था कि भी फ्री डोमेन दूंगा, दे रहा था ना एक ऑप्शन कि आपको फ्री डोमेन भी मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर यहाँ पे बोल रहा है कि फ्री डोमेन तो दूंगा लेकिन कितनी वैल्यू का, जिसकी वैल्यू 749 रुपीज की होगी बस, ठीक है। फ्री डोमेन 749 रुपीज की वैल्यू वाला, बस इससे ऊपर का नहीं दूंगा भाई। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि हाँ भाई, यहां पे हमारे पास जो फ्री डोमेन इस ऑप्शंस में दे रखा था कि फ्री डोमेन भी आपको मिलेगा, तो फ्री डोमेन जो है वो कितना मिलेगा भैया, ऐसा डोमेन आपको मिल सकता है एक डोमेन फ्री जिसकी कॉस्ट 749 रुपीज की हो, ठीक है। अच्छा अब और कुछ देखते हैं यहाँ पे, देखो अब कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो हाईलाइट नहीं हो रखे, डिम हो रखे हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो यहाँ पे डिम हो रखे हैं वो यहाँ पे हैं, और यहाँ पे वो ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रखे, लेकिन वो सारे ऑप्शन फिर यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। तो सिंपल सी बात है कि भैया जैसे जैसे मैं टूल लेता रहूंगा उसी हिसाब से मेरे को आगे बेनिफिट मिलते रहेंगे। लेकिन मोटा मोटा आपने क्या चीजें को ध्यान देना है यहाँ पे, उसको समझ लीजिए कि आपको मेन यहाँ पे क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना है। देखो ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये सारे में से आपको सबसे पहले क्या क्या ध्यान रखना है कि भाई पहली चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि भैया कितनी वेबसाइट्स आप चला सकते हैं, ठीक है। अब आपको मोटा मोटा मैं यहाँ पे एक जगह पे लिख देता हूँ कि भाई आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें चाहिए, उन सारी चीजों को आप अपने दिमाग में रखकर होस्टिंग का प्लान परचेज करिए। तो आते हैं जरा इस पे। अब देखो यहाँ पे, यानी कि जब भी मैं होस्टिंग का प्लान लूं तो कुछ मोटी मोटी बातें मेरे को ध्यान में क्या क्या रखनी है। पहली बात कि भाई मुझे कितनी वेबसाइट्स को रन करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि भाई मुझे स्टोरेज कितना मिल रहा है, ठीक है। मुझे स्टोरेज कितना मिल रहा है ये भी मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा स्टोरेज कितना मिल रहा है, चलो ठीक है। आफ्टर दैट यहां पे वो देखो कि SSL का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, फ्री ईमेल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और सपोज मान लो वैसे तो बैंडविड्थ अनलिमिटेड ही मिलती है, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी फ्री डोमेन है कि नहीं है, क्लियर थी बात। तो ये कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए, जो जो मेन मेन मोटी मोटी बातें हैं वो आपको ये सारी चीजों को अपने दिमाग में रखना है कि भाई मुझे होस्टिंग का प्लान परचेज करने से पहले ये सारी चीजों को मैं एक बार मैनिपुलेट कर लूंगा। क्योंकि भाई अब जब होस्टिंग का प्लान लेने जाओगे तो आप अलग अलग वेबसाइट्स में जाके देखोगे ना, प्लान चेक करोगे, तो आपने यही चीजों को कंपेयर करना है कि वहां पे क्या मिल रहा है, इस पैसे में कितना मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा मुझे। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो अब सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे भी मुझे समझ में आया, मैंने कहा ठीक है सारे प्लान अच्छे लग रहा मुझे, ठीक। सी ऑल फीचर्स देखना है, देख लेंगे जो भी है। अब मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ यार ऐसा कर लेता हूँ यार, मैं यही वाला प्लान ले लेता हूँ, कौन सा, 200 GB वाला, ठीक है। यहाँ पे चूज प्लान दे रखा है। अब यहाँ पे देखो इधर पैसा दे रखा है 249 पर मंथ व्हेन यू रिन्यू और 499 पर मंथ व्हेन यू रिन्यू। चलो पहले यहाँ पे चूज प्लान पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे चूज प्लान पे क्लिक कर दिया, ठीक है जी। तो देखो ये मेरे पास खुल गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डील दे रखी है इन्होंने कोई, और पीरियड देखो कितना दे रखा, 48 मंथ्स का, ठीक है। और टोटल पैसा देखो मेरा कितना बन रहा है, 1 to 9 पर मंथ के हिसाब से 48 मंथ्स का मिला मुला के। जो मेन मेन मुद्दा है देखो यहाँ पे सब टोटल दे रखा है 6192 रुपीज, ठीक है।
तो ये आपका इतना पैसा बन रहा है, 6000 का आपको मिल जाएगा। आप कंटिन्यू करेंगे तो 48 मंथ्स के लिए डोमेन आपके नाम हो जाएगा। ठीक है, जहां पे आप 100 वेबसाइट चला सकते हैं और आपको 100 जीबी का स्पेस यहां पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको फ्री डोमेन मिलेगा प्लस 3 मंथ्स फ्री आर इंक्लूडेड विद दिस ऑर्डर। तो यानी कि ये 3 महीने और भी इंक्लूडेड रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, अपना होस्टिंग प्लान ले लेना। आप यहां से कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपको ये जो परचेज वाला ऑप्शन है वहां पे लेकर चला जाएगा। वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, परचेज कीजिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर आपको इसमें फॉलो करना पड़ेगा। तो अब आपने क्या कर लिया, अब आपने होस्टिंग ले ली। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि यार मुझे वेबसाइट चलानी है। ठीक है, मुझे वेबसाइट बना के अपना काम करना, अपना बिजनेस करना है। तो पहला स्टेप आप क्या करोगे, होस्टिंग लोगे। ठीक है, होस्टिंग आपने परचेज करनी है और होस्टिंग परचेज करते वक्त आपने इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर काम करना है। ठीक है, मोटा मोटा ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। इन सब फैक्टर्स को आप अपना देख लीजिए कि ये सब चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो रही हैं कि नहीं हो रही। क्लियर। तो बाकी जो दूसरा काम है डोमेन नेम लेना, वो तो हम क्लाइंट से दिलवाएंगे। ठीक, हाँ, हो सकता है भी क्लाइंट के साथ बैठ के उसको दिखाओ कि देखो जी आपको जो नाम चाहिए वो इतने रुपए का मिल रहा है, बताओ परचेज करूं। तो क्लाइंट यस बोलेगा तो आप उसको परचेज कर दो। उसको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे अपना डोमेन नेम हर साल रिन्यू कराना होगा, या अगर मैं 2-3 साल का ले रहा हूं तो मुझे उसको 2 साल बाद 3 साल बाद क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। और एक आपको यहां पे ध्यान क्या रखो एक चीज का, कि आप के जितने भी क्लाइंट्स हैं सबका आप अपने पास रिकॉर्ड रखो कि भैया जो क्लाइंट है हमारा, उस क्लाइंट का पैकेज कब रिन्यू करना है, उस क्लाइंट से मुझे होस्टिंग का रिन्यूअल पैसा कब लेना है, डोमेन का रिन्यूअल भरना उसने है, लेकिन आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है ताकि आप 10-15 दिन पहले ही क्लाइंट को फोन करके बोल दो कि सर आपका जो वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो एक्सपायर होने वाला तो उसको रिन्यू करवाएं। ठीक है, क्योंकि कल को क्या होगा ना, कल को मान लो क्लाइंट तो ध्यान ना दे। ठीक है, वो तो सीधा अपनी वेबसाइट खोलेगा और जिस दिन उसकी वेबसाइट नहीं चल रही होगी वो तो सीधा तुम्हें फोन खड़खड़ाएगा, कहेगा भाई साहब मेरी वेबसाइट ही नहीं चल रही। तो भाई साहब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा हुआ उसने अपना टाइम पे अपना डोमेन नेम रिन्यू नहीं कराया तो उसकी वेबसाइट चलना बंद हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको होस्टिंग से रिलेटेड और डोमेन से रिलेटेड बातें समझ में आ गई होंगी। सो चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अपना अगली क्लास में।